The total number of cases are now 2,56,611. Deaths are 7,200. The ಕೇಸ್ಗಳು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. I shall share with you today that 1,445 of those infected today are directly because of the Tablighi Jamaat Markaz. अगर यही बात चर्च में भी घटित होती है तो क्या होगा? अब हमें क्या करना चाहिए? हेलो बहन, प्रेज द लॉर्ड। एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में आपसे बात करने की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? ठीक है दीदी, तुम मुझे क्यों आने के लिए बोला था? कोरोना के मामले हर जगह बढ़ रहे हैं। हम चर्चों को फिर से खोल रहे हैं। मुझे डर है कि अगर चर्च में किसी के द्वारा वायरस फैलता है तो यह प्रभु के लिए एक अपमान लाएगा। हाँ बहन, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि चर्च फिर से खुलने जा रहे हैं। लेकिन अब आपकी बात सुनने के बाद मैं बहुत तनाव में महसूस कर रहा हूँ। अब स्वयं समाज में कई धार्मिक कट्टरपंथी हैं जो वास्तव में ईसाई धर्म पर नफरत पैदा कर रहे हैं। अगर अब कुछ होता है तो वे हर समय हमारी अपमानित करेंगे, वे प्रभु को अपमानित करेंगे। हम चर्च जाना भी बंद नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बहन? फिर हम सभी को मास्क के साथ आने के लिए कह सकते हैं। मास्क अकेले कोरोना वायरस को रोक नहीं सकता है। हमें कुछ और एहतियाती उपाय करने चाहिए। वे क्या हैं? चर्च में प्रवेश करने से पहले सभी को अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोना चाहिए। उन्हें अनिवार्य रूप से दस्ताने पहनना चाहिए। कम से कम 3 फीट दूर बिठाना चाहिए। एक बार चर्च पूरा होने बाद सभी को एक एक करके बाहर जाना चाहिए। अगर हम उस दूरी को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें चर्च को 2 में विभाजित करना होगा। मैं कुछ लोगों को सुबह आने के लिए और कुछ लोगों को दोपहर के आने के लिए बोलूंगा। बहन, हमारे चर्च के सदस्यों के पास कोई दस्ताने नहीं हैं। मैं उन्हें खरीद कर लाऊंगा। ठीक है। सभी का अभिनंदन। सभी लोग मास्क पहनना चाहिए और को चर्च आना चाहिए। यदि आप में से कोई बुखार, खांसी और सर्दी से पीड़ित है तो कृपया अपने ठीक होने तक चर्च में न आएं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मास्क ठीक से पहनो। रुको, कुछ दूरी बनाए रखें। आप यहाँ आओ। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? पॉल क्यों मास्क नहीं पहना है? क्यों भाई? यह सभी अविश्वास है। हमारे भगवान हमें बचाते हैं। कोरोना किसी को भी आ सकता है। मास्क पहनो। आप ड्यूटी में भी इसी तरह रहना चाहिए। प्रकाश रुको। वेरी गुड। महान दया के कारण है कि हमें एक चर्च के रूप में इकट्ठा होने का अवसर मिला है। अगर हमारी लापरवाही की वजह से अगर किसी को कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो हमारे चर्च लॉक हो जाएंगे। प्रभु के नाम को अपमानित करने के लिए रखा जाएगा। इसलिए हम यह निवारक उपाय कर रहे हैं। यह बेवफा नहीं है। नहीं डर या नहीं डरपोक हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए यही सावधानी बरते हैं और सरकार द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमारे भगवान हमारी देखभाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेकार बैठे रहेंगे। जीविका के लिए हम कुछ काम करेंगे। हमारा भगवान हमें बचा सकता है, लेकिन हमने लापरवाही से अपने वाहनों की सवारी नहीं करते हैं। हमारा भगवान कोरोना से हमारी रक्षा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है हमें लापरवाह होना चाहिए।
डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी का पालन करें। हाई डिस्टेंस, भगवान द्वारा किए गए सभी चमत्कारों में मानव की कुछ भागीदारी शामिल है। नूह के उदाहरण में रहें, या अब्राहम, या डेविड, या फिर हाउस कोई भी है। यह मास्क और दस्ताने हमें कोरोना वायरस से पूरी तरह से रक्षा नहीं करेंगे। केवल हमारे भगवान ही हमें बचा सकते हैं। हमारी अपनी सुरक्षा होनी चाहिए, पर प्रभु पर हमारी आस्था रखो। हमारी लापरवाही हमारे परिवारों को लिए एक महान जोखिम और हमारे प्रभु के बारे में बहुत शर्म की बात है। तो हम सभी को लापरवाह रहने दें। धन्यवाद।